देखिए आज हम मापांक, पूर्णांक का मुख्य मान और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप के बारे में बात करेंगे। देखिए ये वास्तविक अक्ष है और ये काल्पनिक अक्ष है। वास्तविक को x से और काल्पनिक अक्ष को y से व्यक्त किया और यह कोई बिंदु है p(x,y). आपका जो z है वो है आपका x प्लस आयोटा y। ओके, a प्लस आयोटा b की जगह x प्लस आयोटा y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये कहलाता है आपका मापांक और इसे r से व्यक्त करते हैं और r मतलब होता है मोड ऑफ z। ओके, ये एंगल जो है ये थीटा होता है, इसे बोलते हैं हम कोणांक। तो ये प्रथम अक्ष का कोणांक है। तो अगर हमें मापांक ज्ञात करना है तो मापांक का मतलब होता है मोड ऑफ z और इसे हम व्यक्त करते हैं r से और इसका फॉर्मूला होगा √x² प्लस y²। अगर z को हम xy से प्रदर्शित करते हैं तो a b से प्रदर्शित करेंगे तो a² प्लस b² हो जाएगा। अब आता है आपका कोणांक का मुख्य मान। तो कोणांक का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। कोणांक का मुख्य मान है tan इनवर्स y अपॉन x। अब यहाँ पर देखिए ये पूर्ण रूपेण सूत्र नहीं होता है। अगर आपका कोणांक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आप लिखेंगे थीटा, मतलब ये का ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में बिंदु है तो उसके लिए लिखेंगे आप पाई माइनस थीटा। अगर आपके थर्ड में है तो आपका कोणांक होगा माइनस पाई माइनस थीटा और आपका अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉइंट है तो आपका कोणांक होगा माइनस थीटा। ओके, इसको हम क्वेश्चन सॉल्यूशन के समय समझेंगे, इसको आप ध्यान रखें। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप रहता है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे हम ध्रुवीय रूप कहेंगे और इसका उपयोग भी हम 5.2 के अंतर्गत करेंगे। तो इसे आप नोट कर लें। देखिए 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें इसमें मापांक को कोणांक ज्ञात करना है। तो देखिए अगर z आपका x प्लस आयोटा y हो तो आपका x इज इक्वल टू हुआ -1 और y हुआ आपका -√3। तो आपका मॉड्यूल्स होगा, जिसे आप r से व्यक्त करेंगे, फॉर्मूला होगा आपका √x² प्लस y² तो √(-1² प्लस -√3² तो आपका हुआ 1 प्लस 3√4 इज इक्वल टू 2। अब आपको कोणांक निकालना है तो कोणांक आप निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो देखिए tan इनवर्स, अब देखिए y का मान आपका है √3 और इसका है 1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल तो आपके पास आया tan इनवर्स मोड ऑफ हटेगा तो √3 हो जाएगा। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू, अब tan की टेबल में देखिए √3 जो है वो किसका मान आता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो tan 60 का मान आता है। तो tan 60 को हम लिखते हैं π/3, तो ये बना tan π/3। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो 90 से छोटी, इसलिए tan से tan इनवर्स हट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू हुआ आपका π/3। देखिए अभी कोणांक नहीं आया है, अभी केवल आपके पास थीटा की वैल्यू आई है, अभी ये कोणांक नहीं है। कोणांक निकालने के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसे देखिए ये कौन से कोऑर्डिनेट में, तो देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस का होता है, ये वाला होता है आपका माइनस प्लस और ये होता है माइनस माइनस और ये होता है आपका प्लस माइनस। तो देखिए
देखिए इसे माइनस थीटा से व्यक्त करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका कोड जेड जो है कौन से कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट से आया, थर्ड से आया। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो देखो थर्ड में क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस थीटा। तो जेड तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए पूर्णांक बनेगा आपका माइनस पाई बाय 3। यहाँ जो वैल्यू आई आपकी वो यहाँ थीटा की जगह पुट हो जाएगी। अब आपका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो आंसर आया आपका -2 पाई अपॉन 3। ये आपका ओरिजिनल कोणांकों का, याद रखें ये कोणांक नहीं रहता, ये अपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के साथ इस मेथड का यूज करके कोणांक प्राप्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जेड -√3 प्लस आयोटा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। मान लेते हैं जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तुलना करते हैं दोनों की, तो x बराबर -√3, y बराबर 1। आयोटा से आयोटा कैंसिल। मापांक का फॉर्मूला आपका है √ फॉर्मूला पुटअप कर दिया, वैल्यू पुटअप करते हैं -√3 होल स्क्वायर प्लस 1, तो 3/4 प्लस 1 √4 इज इक्वल टू 2। अब हम कोणांक के बारे में चर्चा करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो देखिए tan इनवर्स y मीन्स 1, ये आपका -√3। तो देखिए tan इनवर्स आपको बस बचा 1/√3। तो आप देखिए 0 से 90 में tan की टेबल में देखिए √3 1/√3 आपका π/6 का मान है, यानी 30 डिग्री का। ये 90 से कम है इसलिए ये हट जाएगा। तो थीटा आया आपके पास कितना, π/6। अब ये आपका पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक प्राप्त करने के लिए आप ये देखिए कौन से कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ है, देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो क्योंकि जेड द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए आपका पूर्णांक क्या बनेगा, आपका पूर्णांक बनेगा पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/6, आप एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई, तो आपका आंसर आया π/6। ये आपका पूर्णांक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको इसे ध्रुवीय रूप में बदलना। तो ध्रुवीय रूप में बदलने के दो तरीके हैं, मैं अभी जो तरीके यूज किए हैं उसी से क्वेश्चन सोल्व करवा लेता हूँ। देखिए r, पहले आप r निकालेंगे मोड ऑफ z। तो मोड ऑफ z का फॉर्मूला है x² प्लस y²। आप तुलना करेंगे तो देखो x का मान आपका 1 आया और y का मान आपका -1। यहाँ लिख सकते हैं अपन x बराबर 1 और y बराबर -1। तो आप देखिए ये बना आपका 1 + 1√2। तो आपका जो मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब मापांक, वो आया √2। अब आप पूर्णांक निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। आपका जो y है वो क्या है आपका, देखिए -1 है, और जो x है वो क्या है +1। ये आपका tan इनवर्स, तो tan इनवर्स -1 का मोड क्या होगा, +1। अब tan की टेबल में देखिए 90 डिग्री से नीचे 0 से 90 में tan का मान 1 कहाँ आता है, तो आपको पता है tan का मान आएगा π/4। तो देखिए tan से tan कैंसिल, क्यों, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90। अगर ये 90 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये मान, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होता है, ध्यान रखें। अब जो आपका z है वो किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए प्लस माइनस। तो z द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका पूर्णांक क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा -थीटा, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस π/4। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करें, 4 पाई
माइनस पाई अपॉन 4, तो ये आया आपका 3 पाई बाई 4। तो आपका कोणांक कितना आया? 3 पाई बाई 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 3 से लेकर 8 तक में आपको ध्रुवीय रूप निकालना है, तो मैं यही तरीका बता देता हूँ। ये याद रखें, ये माइनस है और यहाँ प्लस है। तो आपने माना कि z मान लिया x प्लस आयोटा y, तो x बराबर आपका 1 और y बराबर हुआ -1। तो r मीन्स मोड ऑफ z आपका हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये बना आपका रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो √2, यानी मोड ऑफ r आ गया आपका, r आपका आ गया √2, मॉडुलस आया आपका √2। अब थीटा निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे पूर्णांक निकालने के लिए। तो देखिए टेन इनवर्स y की वैल्यू -1 अपॉन +1, तो टेन इनवर्स बना -1। -1 का मोड जो है वो प्लस का 1 होगा। तो आप 10 की टेबल में देखिए 0 से 90 के बीच में 1 किसका मान होता है? तो 1 होता है आपका π/4 का। तो देखिए यहाँ पर 90 से कम वैल्यू होने पर ये हट जाता है और थीटा इज इक्वल टू आया π/4। अब यहाँ पर सुनिए, ये जो z है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है। देखिए आगे वाली वैल्यू प्लस की है और पीछे वाली वैल्यू माइनस की है। तो z चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपका पूर्णांक रहेगा -θ, यानी -π/4। अब आपको इसका ध्रुवीय रूप निकालना है। तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा आपका, z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए r का मान √2 है, ठीक है। आपका कोस थीटा का मान आया आपका -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा का -π/4। इस तरीके से आपका ध्रुवीय रूप निकल जाता है। देखिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करें। 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, माना कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखिए x आपका -3 रहा, अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो आयोटा 0 लिखना पड़ेगा, तो y हुआ आपका 0। सबसे पहले आप r निकालेंगे, मोड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए -3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो √9 का वर्गमूल हुआ आपका 3। थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। तो देखिए टेन इनवर्स मोड ऑफ y का मान आपका 0 है और यहाँ -3, तो ये बना आपका टेन इनवर्स 0। अब देखिए 0 डिग्री से लेकर 0 से बड़ा और 90 से छोटे वैल्यू में देखिए आप कि टेन 0 किसका मान 90 तक भी हो सकता है। तो देखिए जीरो से बड़ा 90 और 90 से छोटे में देखिए टेन 0 किसका मान होता है? तो आपको पता है टेन 0 का मान होता है। टेन से ये कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 0। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। सबसे पहले z देखिए, तो z जो है -3 है, माइनस प्लस, तो देखिए माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट से, तो z द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा पूर्णांक का? तो आपका पूर्णांक निकलेगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई -0 मतलब पाई। अब आप देखिए ध्रुवीय रूप लिखेंगे आप, तो ध्रुवीय रूप क्या रहेगा? सबसे पहले आप लिखेंगे r, फिर लिखेंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यह याद रखें थीटा की जो वैल्यू है वो पूर्णांक लिखाती है, ये वाली वैल्यू नहीं लिखाती, ठीक है। तो r का मान हुआ आपका 3, कोस थीटा का मान हुआ पाई
और प्लस आयोटा साइन थीटा का मान हुआ पाई। ये इस थीटा का मतलब है कोणांक, ओरिजिनल कोणांक। ये नहीं, ये तो अधूरा हल है। इस आंसर के साथ इसको लगाते हैं जब आंसर पूरा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जेड इज इक्वल टू आयोटा मान लेते हैं। तो देखो x का मान 0 है और y का मान है आपका 1। सबसे पहले r निकालेंगे आप, मोड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अंडर रूट हुआ आपका 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1। अब थीटा निकालेंगे, तो टेन इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, ठीक है। तो टेन इनवर्स y का मान 1, x का मान 0, तो ये बना आपका टेन इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो टेन की देखिए 0 से लेके 0 से बड़ा, 90 से छोटा मान यहाँ देखा जाता है। तो आप विशेष ध्यान रखें, इनफाइनाइट जो है वो 10 π/2 की वैल्यू है। देखिए ये 90 से कम वैल्यू, इसलिए 10 से 10 हट जाएगा। आपका आंसर आया π/2, लेकिन अभी अधूरा है। पहले इसका इसके साथ करेंगे। तो देखिए z आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 1। तो देखिए 0 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि z प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका जो कोणांक है वो ये का यही रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपका π/2। अब आप बनाएंगे इसका ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला आपके पास है r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपने वैल्यू पुट करी 1, तो देखिए 1 से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये कोस आपका π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5.2 ख़त्म होती है आपकी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़ रखे हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और मज़ा लीजिए मैथमेटिक्स का। थैंक यू।